नहीं रे नकली रे तू तेरे ईमानदारी के ऊपर भाई कुछ है फुल लाइन भाई। हंसना जितना आसान होता है हंसाना उतना ही मुश्किल, लेकिन इस हंसी के पीछे कई बार कितने गम छुपाने पड़ जाते हैं इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और इस बात को एक्टर जॉनी लीवर से बेहतर कौन समझ सकता है। बॉलीवुड के पॉपुलर कॉमेडियंस में शुमार जॉनी लीवर ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, करियर में भी खूब उतार चढ़ाव आए, लेकिन जॉनी लीवर ना तो कभी हंसना भूले और ना ही लोगों को हंसाना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉनी लीवर के बारे में, किस तरह उनके पिताजी अस्पताल में थे और उनका पैर काटना था और उनके घर के बाहर उनकी बहन की लाश पड़ी हुई थी और उन्हें कॉमेडी शो करने जाना था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दें। जॉनी लीवर ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में अपने दुख भरे दिनों के बारे में बात की थी। साथ ही बताया था कि किस तरह उन्होंने हर तरह की स्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारी और मजबूती से डटे रहे, काम के बीच में कभी भी अपनी निजी परेशानियों को नहीं आने देते। जब उनके पिता का ऑपरेशन होना था और वो अस्पताल में भर्ती थे तो जॉनी लीवर ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। वो चुपचाप कपड़े बदलकर कॉमेडी सीन करने की तैयारी करने लगे। तभी वहां अचानक शाहरुख खान पहुंच गए। उन्हें ना जाने कैसे पता चल गया था कि जॉनी लीवर के पिता का पैर खराब हो गया है और उनकी टांग काटने की नौबत आ गई है। जॉनी लीवर ने इस बारे में कहा था, शाहरुख भाई अचानक कमरे में आ गए और मैं डर गया। वो बोले कि जॉनी भाई डैडी के बारे में सुना, कुछ मदद चाहिए हो तो बताना, चलने के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब या टांग की ज़रूरत हो तो बताना, मेरी जान पहचान के लोग हैं। तो मैंने कहा कि अरे नहीं यार कुछ नहीं, सब ठीक है। वो तो बेचारा मुझे हौसला देने आया था, लेकिन उससे हुआ क्या कि सबको इस बारे में पता चल गया। जिसको भी पता चला वो सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उस टाइम पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैंने उस टाइम पर काम पर फोकस किया और लोगों को भूल गया। लेकिन इससे भी बड़ी दिल दहला देने वाली घटना तब हुई थी जब जॉनी लीवर की बहन की मौत हुई और मौत वाले दिन ही एक्टर को एक कॉलेज फेस्ट में कॉमेडी करने जाना था। घर में बहन की लाश पड़ी थी, हाहाकार मच रहा था और जॉनी लीवर कॉमेडी की तैयारी कर रहे थे। उस मंजर को बयां करते हुए जॉनी लीवर ने कहा था, मेरी बहन की मौत हुई और मुझे शो करना था। मुझे लग रहा था कि शो रात को 8 बजे है, पर वो दिन में था। उसकी टाइमिंग मेरे दिमाग में नहीं थी। जॉनी लीवर ने आगे बताया था, घर में लोग रो रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था और मैं चुपचाप गया, टैक्सी में कपड़े चेंज किए। उस वक्त मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। उसके बाद कॉलेज गया। कॉलेज स्टूडेंट जानते ही हैं कैसे होते हैं, उन्हें थोड़े ही किसी के मूड से फ़र्क पड़ता है। वहाँ जाकर जो परफॉर्म करना था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने सब परफॉर्म कर दिया। मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, ये सब भगवान की मेहरबानी थी। तो दोस्तों ऐसे महान हस्ती हैं हमारे जॉनी लीवर साहब, तो जॉनी लीवर साहब के लिए एक सैल्यूट तो ज़रूर बनता है। दोस्तों आपको जानकारी के बता दूं, जॉनी लीवर के पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी में एक ऑपरेटर का काम करते थे। क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए जॉनी लीवर 7वीं क्लास के बाद आगे नहीं पढ़ पाए। गुजारे के लिए जॉनी लीवर ने सड़कों पर पेन बेचना और पॉपुलर फिल्म स्टार्स की मिमिक्री करनी शुरू कर दी। जॉनी लीवर को फिल्मों में पहला ब्रेक 1980 में मिला। उसके बाद से अब तक जॉनी लीवर 350 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। शाहरुख खान के साथ जॉनी लीवर ने 15 से ज़्यादा फिल्में की हैं, जिनमें बाजीगर, बादशाह, कुछ कुछ होता है, करण अर्जुन, यस बॉस और कभी खुशी कभी गम जैसी कई फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों इस तरह जॉनी लीवर ने अपने काम को कभी भी किसी भी मुश्किल के आगे आने नहीं दिया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।